देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। भारतीय जनता पार्टी विधायक व मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आने पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री और सभी मंत्री अपनी पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटते। लेकिन सच्चाई ये है कि आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से प्रदेश को अलग अलग किश्तों में 1782 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की है। वहीं प्रदेश सरकार ने हिमाचल की जनता से 252 करोड़ रुपए आपदा राहत कोष के नाम पर भी जमा किए हैं। लेकिन अभी तक हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 820 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और केंद्र सरकार से आई राहत राशि और जनता से इकट्ठा किया गया धन भी पूरा खर्च नहीं किया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने इस कार्यकाल में केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में शुरू किए गए विकास कार्यों और प्रोजेक्टों में रोड़ा अटकाने का काम किया है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के प्रयास से कार्यरत भानुपल्ली रेलवे निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस रेलवे निर्माण के लिए 4,938 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और ये रेलवे लाइन 75.25 की औसत में काम करने के लिए प्रस्तावित है। इस रेलवे लाइन के लिए जमीन प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवानी है, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है तब से अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई, हमारी सरकार के मुख्यमंत्री मंत्री उस पर अपनी पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटते। परंतु सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से प्रदेश को अलग अलग किस्तों में कुल 1782 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की और इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता से 251 करोड़ रुपए आपदा राहत कोष के नाम पर जमा की। ये राशि 2000 करोड़ से ऊपर पहुंचती है, परंतु अभी तक जो प्रदेश में प्रभावित लोग हैं या अलग अलग विभागों से जो आपदा में हुए नुकसान की भरपाई करनी है, उसमें अभी तक हिमाचल सरकार ने 1820 करोड़ के लगभग खर्चा है। अभी तक केंद्र सरकार से आई राहत राशि और जनता से इकट्ठा किया गया धन भी पूरा खर्च नहीं हुआ। 7 लाख रुपए मकान बनाने की घोषणा करने वालों ने अभी तक 3 लाख दिया है। पूरी जमीन जाने वालों को जमीन देने का वायदा करके किसी को अभी तक जमीन नहीं दी गई। किराए के मकान का किराया देने का वायदा करके किसी को किराया नहीं दिया जा रहा है। और जो राहत राशि प्रभावितों को दी गई है उसमें भी भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार। और इसके अलावा अगर इनके आर्थिक प्रबंधन की बात करनी हो तो इन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि की एक किस्त नहीं दी। 50 लाख प्रति माह प्रति विधानसभा क्षेत्र ये किस्त जाती है, 34 करोड़ रुपए वो भी इन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने इस कार्यकाल में हिमकेयर योजना का बजट भी पूरा नहीं दिया, जिसके कारण आज 249 स्वास्थ्य संस्थानों में 353 करोड़ की देनदारी हो गई, जिसके कारण कई स्वास्थ्य संस्थानों ने हिमकेयर कार्ड को मानना बंद कर दिया है, जिसमें आईजीएमसी शिमला में 92 करोड़, टांडा मेडिकल कॉलेज में 107 करोड़, पीजीआई चंडीगढ़ में 30 करोड़ रुपए की देनदारी प्रदेश की हो गई है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की 15 महीने की कारगुजारी है। विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि की एक भी किश्त नहीं दी है, जिसमें प्रत्येक विधायक को 50 लाख प्रति माह विधानसभा क्षेत्र पर किश्त दी जाती है। उन्होंने कहा कि 15 महीने में इस सरकार ने 21,942 करोड़ रुपए का ऋण लिया है, जिसके बाद अभी तक ये देनदारियां बाकी है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये वर्तमान कांग्रेस सरकार आर्थिक कुप्रबंधन का शिकार है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के समय भारी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रही है, जिसके कारण आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिल रहा। विकास के कार्य ठप पड़े हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग अपनी मौज मस्ती में व्यस्त है।
वाइस चेयरमैन बनाकर कैबिनेट रैंक देकर करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं। मंत्रियों की कोठियों की रिपेयरों पर, मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, विदेशी भ्रमण हो रहे हैं, परंतु आम आदमी की चिंता इस सरकार को कतई नहीं है, जिसके प्रमाण हमारे इन आंकड़ों से मिलते हैं कि 22,000 करोड़ का कर्जा लेने के बाद, 90 करोड़ मिल्क सेस में लेने के बाद और 40% एक्साइज इंक्रीज होने के बाद और 6 रुपये डीजल प्रति लीटर सेस या टैक्स वैट लगाने के बाद भी ये हालत प्रदेश की। और आप आर्थिक कुप्रबंधन का एक और उदाहरण देखिए कि पिछले दिनों खबर आई कि इस सरकार के पिछले वित्तीय वर्ष में, पहला और एक ही वित्तीय वर्ष, उस दौरान 1200 करोड़ रुपए अलग अलग विभागों से सरेंडर हुए, वापस आए, वो खर्च नहीं हुए। ये जहां इस सरकार का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का उदाहरण है, वहीं ये भी दर्शाता है कि इस सरकार की कोई अधिकारियों पर पकड़ नहीं है। विभागीय अधिकारियों की सुस्ती के कारण, उनकी लापरवाही के कारण 1200 करोड़ वापस चले गए। अब वो देनदारियां तो देनी है, इसलिए वो नए फाइनेंशियल ईयर से जाएंगे। इसलिए हमारा आरोप है कि इस सरकार ने इन 15 महीनों में ही हिमाचल प्रदेश को, जिसको कहते हैं आर्थिक दृष्टि से, इतना निम्न स्तर पर ला दिया है कि एक मैस क्रिएट पूरे प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से हो गया है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।